ನಾ ಮಾತಾಡೋದು ಬರುತ್ತಾ? ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಮಾಡಿದ್ರು. जय भीम दोस्तों। आज जो है बेंगलुरु शहर में सन्मान्य चंद्रशेखर आज़ाद रावण जिनको कहा जाता है, जो भीम आर्मी के चीफ हैं, भारत एकता मिशन और इसी तरह से आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। आज वो बेंगलुरु में हैं। भास्कर प्रसाद जो एक्टिविस्ट हैं, उन पर चंद दिन पहले जो है किसी लोगों ने उनकी न्यूज़ चैनल पर अटैक किया था। इसके बहुत बड़े एहतजाज में, प्रोटेस्ट में आज जो है उनके समर्थन में आज चंद्रशेखर आज़ाद रावण साहब आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, ये आज जो हुआ प्रोटेस्ट, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, आज जो प्रोटेस्ट था वो इसलिए था क्योंकि भास्कर प्रसाद जी जो हैं वो न्यूज़ 14 नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। बड़ा सवाल ये है कि इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे मुद्दों पे बात नहीं करता। बड़ी बड़ी घटनाएं आती हैं, उनको छिपा देता है, उन पर कोई चर्चा नहीं होती है। रेप होते हैं, हत्याएं होती हैं, अपमानित किया जाता है। तो बहुजन समाज के जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच में नहीं आ पाते, तो हमारे लोगों को जानकारियाँ नहीं पहुँचती। लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफार्म की वजह से ये जानकारियाँ हमारे लोगों तक जा रही हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास फ़ोन है। तो न्यूज़ 14 के नाम से वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने कुछ दिन पहले उन पर हमला किया और उस हमले में के जो आरोपी अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। लगातार उनको धमकियां मिल रही, कोई पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं मिला। तो आज हम लोगों यहाँ एक धरना रखा गया था, एक आंदोलन, वो उनके समर्थन में था और जिन लोगों ने उनके चैनल पे हमला किया था उनकी गिरफ्तारी की मांग के लिए था। मैं उसी में सम्मिलित होने आया था और मैं ये बताने के लिए आया था कि पहले ही कर्नाटक में बहुत सारे इस तरह के एक्टिविस्टों पे हमले हुए हैं, जैसे जिनमें कुलबर्गी है, जिनमें गौरी लंकेश जी हैं, जिसमें पानसोरे जी हैं, जिसमें दाभोलकर साहब हैं, और अभी 2-3 दिन पहले ही जय भगवान जी के साथ भी, हाँ, केस भगवान के साथ भी ऐसा ही जो है एक इंसिडेंट हुआ था। उनके ऊपर कालिक जो है, साही जो है वो पोती गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जो हैं ये सामना नहीं कर सकते हैं, ये वाद विवाद में, तर्क वितर्क में हमारे सामने टिक नहीं पाते। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि षड्यंत्र करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, डराते धमकाते हैं, हमले कराते हैं, और अगर इससे भी काम नहीं चलता तो हत्या कराते हैं। तो हम ये बताने के लिए है कि हम सब लोग इन चीज़ों को सीख के इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं दिल्ली से चल के यहाँ इसलिए आया बताने के लिए कि भास्कर प्रसाद अकेले नहीं है, हम सब लोग उनके साथ हैं और हम उनके साथ रहेंगे भी। और आगे किसी भी एक्टिविस्ट के साथ कुलबर्गी या गौरी लंकेश जैसा हादसा ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हम लोग यहाँ हैं। और मैंने यहाँ के प्रशासन से भी मांग की है कि तत्काल प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तार करें और भास्कर प्रसाद को सुरक्षा जो है मुहैया कराई जाए। और उनके अलावा भी जितने एक्टिविस्ट हैं जिनके जो इन तरह की समस्याओं से गुजर रहे हैं, उनको भी हम ये आश्वासन देते हैं कि वो खुलकर काम करें, जनता के बीच जाए, जनता के मुद्दों को दिखाएं और हम उनके समर्थन में खड़े रहेंगे। वो अकेले नहीं है। और मैं धन्यवाद देता हूं जो आज यहाँ लोग पहुँचे हैं, और जय भीम टीवी का भी कि वो लोग हमारी बात को जनता तक पहुँचा रहे हैं। तो आपका भी धन्यवाद कि आपकी वजह से हमारी बात जनता के बीच जा पा रही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। अभी जेडपी टीपी इलेक्शन आता है सर जी, बेंगलुरु में बीबीएमपी, एएसपी का स्टैंड का पॉलिटिकल स्टैंड क्या है? देखिए, एएसपी के पॉलिटिकल स्टैंड के बारे में यहाँ के जो हमारे भीम आर्मी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और यहाँ की जो टीम है वो जो भी तय करेगी उसी पे हम लोग काम करें, क्योंकि वो हमारे लीडर्स हैं। यहाँ वो जनता के बीच जाके काम करते हैं, तो हम कुछ भी थोपना नहीं चाहते। जहाँ उनको लगता है कि अच्छा वो काम कर सकते हैं वो करेंगे। कुछ रिजल्ट अभी पिछले कुछ चुनाव, जो पंचायत चुनाव आए थे, उसमें मेरे सामने आज आए थे, मुझे बताया गया गुलबर्गा में जो है 15 सीटें हम लोगों ने जीती पंचायत की, और उसमें हमारा चेयरमैन भी जो है वो बना है। ऐसा ही काफ़ी जगह अच्छा काम हो रहा है। तो अभी नॉर्थ में बड़ा अच्छा काम किया भीम आर्मी ने, अब साउथ में भी अच्छा काम करें। कुछ नए लोगों को जो और संगठन तमाम जगह से जो हमारे इस विचारधारा के समर्थन में, उनको इकट्ठा करके एक अच्छी ताकत जो है आज़ाद समाज पार्टी आने वाले कल में कर्नाटक में बनेगी। क्योंकि यहाँ बीजेपी, कांग्रेस और तमाम जो दल हैं वो बहुजन मूवमेंट की विचारधारा पे काम नहीं करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे काम नहीं करते हैं। तो राजनीति कोई खाने कमाने की दुकान नहीं है, ये अपने अधिकारों की लड़ाई है। और इस देश में अपने अधिकारों को हम लोग सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसलिए हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो लोग अच्छा काम करना चाहते हैं या जो मूवमेंट का काम करना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानियों से, काशीराम साहब और तमाम जो और नेता हुए हैं,
उनकी कुर्बानियों को जाया नहीं जाने देना चाहते, उनको आके मिलकर साथ काम करना चाहिए। ऐसे सभी लोगों के लिए आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के रास्ते दरवाजे खुले हुए हैं। हम उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करेंगे अगर वो इस कदम को आगे बढ़ाते हैं। कर्नाटक में एक इंसिडेंट हो गया, स्कॉलरशिप दो 1 ईयर से वो खत्म कर दिया, स्टॉप्ड देन they told again we are going to issue a new notification, they sanctioned. What is happening in the Karnataka government and देखिए, मैं आप कर्नाटका की बात कर रहे हैं, मैं ऑल ओवर इंडिया की बता रहा हूँ। मैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ तो उन्होंने बजट कम कर दिया एजुकेशन का, और जहाँ जहाँ स्कॉलरशिप पूरे देश में शेड्यूल कास्ट के जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, जहाँ जहाँ स्कॉलरशिप मिलती थी वहाँ उन्होंने ख़त्म कर दिया लगभग। तो सरकारें कोई भी हो, हमारे अधिकार तो लगातार छीने जा रहे हैं। बाबा साहब ने हमें एजुकेशन का रास्ता दिखाया है। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, यानी कि एजुकेशन मस्ट है। एक रोटी कम खाओ, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ, ये गुरु नारायण स्वामी कहा करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि हम तो उस पर चल रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे शिक्षा के दरवाजे बंद कर रही है कि हम लोग हायर एजुकेशन ना ले पाएँ। तो मुझे सरकारों से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं, लेकिन मुझे अपने लोगों से भरोसा है कि उन्होंने पहले भी तमाम तरह की बाउंडेशन से निकल के अपने आप को साबित किया है। अब वो फिर काम करेंगे, और मैं जनता से अपील करता हूँ कि ये सरकारें जिस तरह से आपके अधिकार छीनने का काम कर रही है, जनता को चाहिए कि वो एकजुट होकर सरकारों को गद्दी से बेदखल कर दे, क्योंकि ये सरकारें लोकतंत्र में इसलिए थी कि जनता की सेवा करती, लेकिन ये जनता के खून पसीने कमाई को हजम कर देना चाहती है और उनके जो रास्ते आगे बढ़ने को ख़त्म कर देना चाहती। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि भाजपा की सरकार में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोग हैं तो हालात बहुत ख़राब है। गरीबों के हालात तो बहुत ख़राब है। और पिछला बजट अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया है, गरीबों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था तो नहीं की है, लेकिन एक तो आर्थिक क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस देश में चल रहा है कि आर्थिक पहले ही बड़ी कमजोरी है। जीडीपी की देखिए दर कहाँ चली गई है। तो उसके बावजूद भी आमदनी बढ़ाने की जगह जो है वो जो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर उनको बेच के जो है प्राइवेट किया जा रहा है। प्राइवेट से महंगाई बढ़ेगी, प्राइवेट से करप्शन बढ़ेगा, प्राइवेट से भाई भतीजावाद बढ़ेगा, प्राइवेट से कर्मचारियों का शोषण होगा और प्राइवेट में आरक्षण नहीं होगा। तमाम तरह की परेशानी आएगी, यानी कि शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, शेड्यूल टाइप के लोग हैं, वो वापस उस गुलामी के जीवन में चले जाएंगे जो आरक्षण की वजह से थोड़ा सा वो आगे बढ़ पाए थे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन पे सीधा हमला है, अवसर की समता पे। हम इसके अगेंस्ट है, और इसके अगेंस्ट में 7 मार्च को हम लोग दिल्ली में संसद भवन का घेराव भी कर रहे हैं। कर्नाटक में एक कौ स्लॉटर बिल लेके आ गया जी। अभी वो हमारा कर्नाटक में कोलार डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर मिल्क। सो वो लोग वो डिलीवरी होने के बाद वो स्मॉल मेल चाइल्ड मेल को होता है ना सर, वो क्लैप वो हमारा फार्मर्स सेल करता है। अभी ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗಂಡು ಇರ್ತೈತಲ್ವ ಸರ್, ಗಂಡನ್ನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಕಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮರಿನ ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ತಾರೆ। ಹೌದು, ಅದು ಏನಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ। मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब मुझे इसमें जानकारी होगी तो मैं उसके बारे में पूरी बात कह पाऊँगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें पशुओं से ज़्यादा इंसानों की चिंता करनी चाहिए। और कर्नाटक है देश कोई को ना, इंसानों के हालात बहुत ख़राब हैं। किसान आंदोलन में हैं, किसान सड़कों पे हैं, सरकारों को उनकी मांगों पे ध्यान देना चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो हैं वो आरएसएस के एजेंडे पे काम कर रही है, जो उनका छिपा हुआ एजेंडा है, उसमें जनता का हित नहीं हो सकता। जनता जो है 90% जनता जो है वो रोटी के लिए मोहताज है, और 10% लोग जो हैं उनके कुत्ते भी एसी में सोते हैं और बिस्कुट खाते हैं। मुझे इस बात का खेद है कि जनता के बारे में सोचना चाहिए था सरकारों को, लेकिन सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोच रही है। तो 10% पूंजी पे 90% लोग सर्वाइव कर रहे हैं, और 90% पूंजी पे 10% लोग कब्जा करे बैठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जय भीम चैनल के माध्यम से कि 90% गरीबों को इस देश के एकजुट होना चाहिए इन अमीरों के खिलाफ, और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। सर लास्ट 1 मिनट सर, अभी कट कीजिए यार।